किन्नर यशवंती अब करेगी कॉलेज। गुरुकुल इंस्टीट्यूट सागवाड़ा ने दिया एडमिशन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत गुरुकुल इंस्टीट्यूट सागवाड़ा में यशवंती, जो कि पूर्व में भी पढ़ाई के लिए काफी प्रयत्नशील थी और पुलिस सेवा में जाना चाहती थी, सरकार से काफी प्रयास कर अपने समाज के लोगों के लिए संघर्षशील किन्नर यशवंती अब कॉलेज कर रही है। गुरुकुल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भरत जोशी ने बताया कि राजस्थान में यह दूसरा मामला है जिसमें एक किन्नर को कॉलेज में दाखिला दिया गया है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि किन्नर समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने महाविद्यालय में प्रवेश देकर उनका स्वागत भी किया और बताया कि किन्नर यशवंती हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने आई। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और समाज के लिए प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि किन्नर यशवंती को महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे। इस अवसर पर क्या कहा किन्नर यशवंती और गुरुकुल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भरत जोशी ने, सुनिए। नमस्ते, मैं यशवंती हूँ। मैं कोकापुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं 2016 से मैंने 12वीं उत्तीर्ण की थी। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन को नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन आज गुरुकुल कॉलेज ने मेरे को एडमिशन देख के बहुत मेरी झोली में ऐसी खुशियाँ डाल दी उन लोगों ने। और मेरा जो सपना था पढ़ाई का, मैं चाहती थी मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, मैं बीए करूँ, बीए फाइनल करूँ, तो आज वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने इससे पहले कहीं ट्राई की थी एडमिशन को लेकर? सर 2016 के बाद मैंने बहुत कॉलेज में ट्राई किया कि मुझे एडमिशन मिले, लेकिन सर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैं जाती एडमिशन के बारे में पूछने, मैंने कई सरकारी कॉलेजों में भी जाके मैंने पूछा कि मेरे को एडमिशन चाहिए, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर वो वहाँ पर तो मुझे किसी ना किसी बात से टाल देते। फिर मैं जैसे रूम से निकलती तो वो लोग अंदर मेरे पीछे मेरी हंसी उड़ाते कि इनको कौन एडमिशन देगा। इस तरीके का हुआ है मेरे साथ। ये पढ़ने की आपकी जो चाह बनी है अभी, वो नौकरी को लेकर बनी है या लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं आप? जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी वो पढ़ाई या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। और मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के जैसे तैसे मैं 12वीं तक पढ़ी, तो मैंने भी कई किताबी ज्ञान लिया हुआ है। तो मुझे इतनी तो बुद्धि है कि अगर इस दुनिया में रहना है तो पढ़ाई के सिवाय कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरे दिल में भी यही थी भावना कि मैं पढ़ूँ, पढ़ लिख के कुछ बनूँ, ये मेरी भावना है। बाकी नौकरी जॉब ये कोई बात नहीं, मिलती रहेगी, है ना। ये तो अपने में काबिलियत होगी तो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ बनना चाहती हूँ, ये भी सपना है, और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। तो 12वीं तक आपने पढ़ाई की, उस समय इस तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई क्या? बिल्कुल सर, स्कूल में किसी टीचर के द्वारा सताई जा रही थी, फिर बच्चों की द्वारा हंसी का भी पात्र बनी, और बहुत कठिनाइयों का सामना करके जैसे तैसे 12वीं पास की मैंने। अभी इससे पहले भी आप नीरज के पवन जो संभागीय आयुक्त हैं उनसे भी मिली थी और किसी बात को लेकर आपने ज्ञापन भी दिया था, तो क्या था वो भी? मैंने इसलिए ज्ञापन दिया था कि मुझे आगे पढ़ना है। फिर मैंने पुलिस कांस्टेबल 2021-22 की भर्ती में फॉर्म भरा था, 2023 में भी फॉर्म भरा था। तो वहाँ पर मेरी कट ऑफ जनरल फीमेल में की जा रही है, जबकि आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में रखा है। तो फिर मैं यहाँ टीएसपी क्षेत्र की, इसलिए मेरी कट ऑफ वो जनरल फीमेल में कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कोई जात नहीं है ना। तीसरा लिंग कोई जाति है, तीसरा लिंग जैसे कि मेल फीमेल के सिवाय तीसरा लिंग जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में कहा हुआ है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तीसरा लिंग है, तो उसको लिंग के आधार पे आरक्षण देना चाहिए, न कि आप किसी जात के आधार पे आप ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में डाल रहे। तो ये सरासर गलत है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। उसके बाद तो राजस्थान में अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कहीं सरकारी कॉलम में थर्ड जेंडर या अदर्स का कॉलम भी नहीं था। मैं शायद राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने कहीं मुख्यमंत्री जी का जन सुनवाई थी, जहाँ पर जाके मैंने अपना ज्ञापन दिया कि सर हमारे लिए सरकारी भर्तियों में तीसरे लिंग का कॉलम नहीं है, तो आप हमें तीसरा लिंग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तीसरे लिंग का कॉलम दो। तो तब से कॉलम आना भी शुरू हो गया। उसके बाद तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि फिर तो मुझे आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन कॉलम आना एक बड़ी बात है ना, मैं उसको मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी हमारी कम्युनिटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आप 1% आरक्षण, जैसे कर्नाटक है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आप देख सकते हो। फिर अपन छत्तीसगढ़ में 13 केंद्र पुलिस में लगी हुई है, महाराष्ट्र में आरक्षण है। तो फिर हमारे राजस्थान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पढ़ना भी चाहती है, कुछ बनना भी चाहती है, अपना नाम भी रोशन करना चाहती है, तो उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है? गुरुकुल कॉलेज को आपने कैसे चुना?
यहाँ सिर्फ ट्रायल करने के लिए आपने इंक्वायरी की हाँ, थी? मैं ऐसे ही आई थी सर कि मेरे को इतना अंदर से कुछ पता तो था कि ये भी मेरे को रिजेक्ट मना बोल देंगे और मैं यहाँ से चलती बनूंगी। लेकिन मैं जैसे आई तो सर का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहा। उन्होंने मेरे को कहा कि आप उन्होंने मेरे को ऐसे फील नहीं करवाया कि आप कोई अलग हो, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने ऐसा मेरे को नहीं फील करवाया कि जैसे मैं किन्नर हूँ, कि मैं अलग कैटेगरी की हूँ। उन्होंने नॉर्मल जैसे बच्चों से बात करते इसी तरीके से मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि आप जो 2016 में आपने उत्तीर्ण की थी 12वीं, उसके बाद आपका जो गैप पड़ा है तो आप डायरेक्ट गैप सर्टिफिकेट ले आओ और हम आपका एडमिशन कर देते। यहाँ पर मुझको ये रियलाइज या फील नहीं करवाया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो फिर मुझे खुशी हुई। फिर मैं घर पे गई और सर का फोन आया कि हम आपका एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, आपको 3 साल तक किताब पे एडमिशन आपका बिल्कुल फ्री करेंगे। तो उससे मेरी खुशी और बढ़ गई और मैं आज एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। किन्नरों को लेकर समाज का नज़रिया कैसा है? अब तक आपने क्या महसूस किया? बस कहीं पर तो जैसे अर्धनारीश्वर का रूप मानते हैं ना, भगवान के बराबर सम्मान देते, और कुछ लोग कह सकती हूँ कि उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है। मुझे कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन के बाद आपकी पहली पहल क्या होगी? कॉलेज में एडमिशन के बाद मेरी पहली पहल यही होगी कि मैं अब तक तो 12वीं पास थी तो मैं पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मेरी BA फाइनल हो जाएगी तो मैं सब इंस्पेक्टर का सपना भी देखती हूँ। मतलब पुलिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जी। और अगर मेरी एज एक किन्नर होने के नाते मेरे को ये खामियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है कि मेरे को पढ़ाई और पिछड़ तो मैं गई हूँ। अगर मेरी ओवर एज होती है तो फिर मैं वकालत करना पसंद करूँगी। पहले आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, जी। ऐसा आप बता रहे हैं, और जी अभी हाँ। आप जो सपना बता रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर का बता रहे हैं। आखिर जी। क्या वजह है पुलिस ज्वाइन करने की? मेरे पर सर बचपन से बहुत अत्याचार हुए हैं। मुझे लोगों ने भी काफ़ी सताई गई है और जैसे मेरा सपना था कि मैं बचपन से पुलिस बनूं। किस तरह के अत्याचार की बात कर रहे हैं आप? बहुत कुछ सहन किए हैं सर मैंने बचपन से। अभी क्या उम्र होगी आपकी? 27 साल की हूँ सर। तो आप अभी गांव में कोकापुर में ही रहते थे कि इससे पहले कहीं बाहर भी? मैं थोड़े दिन के लिए कहीं मैं अपनी कम्युनिटी में चली गई थी, फिर मैं वापस आके अपने गांव में आ गई और अपनी पढ़ाई पे वापस ध्यान दे रही और पढ़ाई शुरू कर दी है मैंने। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके राज्य का एक हिस्सा है। हमें आप अलग मत समझो। आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, है ना। और हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें भी जीने का पूरा हक है अपना जीवन। और बस हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना, उनको एक उत्साह देकर एक अच्छे पद पे जाए, ऐसे ना कि उनकी जैसे कि उनके साथ बदतमीजी करना या उनको ऐसे नीचा दिखाना, ये सब छोड़ के आप उनको बस एक उत्साह दो और वो आगे से आगे जाके बढ़े। समाज का, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके राज्य का एक हिस्सा है। हमें आप अलग मत समझो। आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, है ना। और हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें भी जीने का पूरा हक है अपना जीवन। और बस हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना, उनको एक उत्साह देकर एक अच्छे पद पे जाए, ऐसे ना कि उनकी जैसे कि उनके साथ बदतमीजी करना या उनको ऐसे नीचा दिखाना, ये सब छोड़ के आप उनको बस एक उत्साह दो और वो आगे से आगे जाके बढ़े, इतना ही मैं चाहती हूँ। अब तक तो आप गांव में रहते थे तो ठीक है, ज़्यादा लोगों से आमना सामना नहीं होता था। जी। अब जब आप कल से कॉलेज आना शुरू करेंगे और सागवाड़ा शहर में आएंगे जी। तो कैसे फेस कर पाएंगे? कोई बात नहीं, होता रहता है ना। मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, मुझे लोगों पे ध्यान नहीं देना। लोग क्या कहते हैं क्या कुछ नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कलेक्टर साहब और समाज कल्याण के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन भेजा था, क्या उसका कोई जवाब आया? हाँ बिल्कुल नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मुझे मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देने की सलाह मेरे मैम जो सरपंच साहब वर्तमान में है आराधना मैम, उन्होंने ही मेरे को ज्ञापन तैयार करने का पूरा आइडिया दिया और मैंने जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। और इनका आइडिया और मेरा जाके देना एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सरकारी भर्तियों में अन्य का कॉलम आना शुरू हो गया तब से। आपको वहाँ पे सम्मान भी दिया गया था समाज जी। कल्याण के द्वारा और कलेक्टर साहब ने भी आपका सम्मान किया था।
नहीं सर, मुझे कुछ सम्मान नहीं दिया डूंगरपुर से। मुझे सम्मान मिला है उदयपुर रत्न से सम्मानित की गई हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो अच्छे काम है, जो मैं कॉलम लाई, ये सब देख के उन्होंने मुझे उदयपुर रत्न से सम्मानित की गई है। लेकिन मुझे डूंगरपुर में मुझे कभी किसी सम्मान से नवाजा आपकी नहीं पहल गया। किसने की? वहाँ पे सम्मान जो प्राप्त किया आपने उदयपुर में, जी। सभी आपके मंडल लोग थे, तो आपकी पहल किसने की थी अपने वागड़ क्षेत्र से? मुझे वहाँ तक पहुँचाने का काम मेरी गुरु नूर शेखावत का रहा। उनके थ्रू ही मैं वहाँ पर गई, बाकी मुझे वागड़ क्षेत्र से किसी ने नहीं भेजा था। शिक्षक गुरुकुल कॉलेज सागवाड़ा भरत जोशी। यशवंती बहन 3 दिन पहले मेरे पास कॉलेज में पधारी थी एडमिशन के लिए, तो उनका मामला थोड़ा सा पेचीदा लगा था हमको। तो इस बारे में हमारे जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर है शरद एम जोशी, जो मेरे बड़े भाई साहब भी लगते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने घर पे जाके उनसे बात की कि सर भैया ऐसी ऐसी बात है कि ट्रांसजेंडर है, एडमिशन लेना चाह रहा है और 2016 का मामला है। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला था। फिर हमारे जो शरद जी हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की। यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी सहयोग मिला हमको कि उन्होंने भी परमिशन दी कि भाई आप एडमिशन इनको दे सकते हैं। फिर हमारी संस्था ने सोचा कि इनके मन में भी संकोच था कि कहीं ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, ऐसा कुछ हो। तो फिर हमने सोचा कि इनको समझाया हमने मैडम को कि ये आपका परिवार है, आपका हिस्सा है, आप हमारे समाज के हिस्से हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल हमारी संस्था निःशुल्क कराएगी। आपको 3 साल की किताबें भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी और आपको आपके परिवार जैसा माहौल मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका घर है। इस तरह से हमने उनसे बातचीत की और ये भी संतुष्ट हैं। और कल से इनका कॉलेज शुरू हो जाएगा, क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ये खूब पढ़ें, खूब लिखें और हमारी तरफ से जितना सहयोग होगा वो हम इनको करेंगे। क्या सब्जेक्ट लिया यशवंती बहन ने? यशवंती जी ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है, ताकि ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल क्या है कि जीके के सब्जेक्ट हैं, तो शायद आगे जाके इनको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने इनको एडमिशन दिया है, ये हमने इनके ऊपर एहसान नहीं किया है। ईश्वर ने हमको चुना है इनका भला करने के लिए, तो हम इनके एहसानमंद हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर ने हमको चुना है, तो ये हर मौका भगवान हर किसी को नहीं देता। शायद मेरी नसीब में था, तो मैं ये शुभ कार्य कर रहा हूँ आज। क्या किन्नरों को एडमिशन वगैरह कहीं दिया नहीं जाता? अब सर ये मामला ही मेरे पास पहली बार आया था, तो उन्होंने अपनी यातनाएं बताई मुझे कि सर मैं 3-4 कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रयास भी किया था, पर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। और ये हमारे पास पहला मामला था, तो पहल तो कहीं ना कहीं किसी भी महाविद्यालय को करनी ही है, क्योंकि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक समाज का हिस्सा है। जब भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते करने वाले? इनको एडमिशन क्यों नहीं दिया जाता, इसके लिए क्या है? अब वो तो सर लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्यों इनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अब सोच का फर्क है। शायद आज मैंने पहल की, कल कोई और महाविद्यालय करेगा, तो फिर कोई और करेगा, तो शायद आगे सुधार देंगे। इनका कॉलम नहीं आता है। हाँ, कॉलम नहीं आता है, पर अब शायद ये पहला स्टूडेंट है, तो शायद इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म में इनके लिए एक स्पेशल कॉलम निकलेगा। आगे भी एग्जाम के टाइम में अगर कोई इनको दिक्कत आई तो कॉलेज सपोर्ट करेगा इनको? कॉलेज बिल्कुल करेगा, इनके लिए आगे तक लड़ेगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।